हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने देखा है कि किस प्रकार से मिडिल ईस्ट के अंदर जो ये युद्ध चल रहा है, इस युद्ध ने एक जो आज तक का जो ब्लफ था उसको तोड़ दिया है। और ये जो ब्लफ था ये था कि पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर अमेरिका की जो है वो छतरी है, यानी कि सुरक्षा छतरी जो है वो अमेरिका की है। और अमेरिका के द्वारा ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखेंगे तो 1969 तक आपने देखा होगा कि 1969 तक अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति निक्सन के द्वारा जो है गोल्ड बेस्ड ये सब चल रहा था। लेकिन आप जानते हैं कि 1969 में ही वियतनाम वार में जो है एक तरीका से डिफीट हो जाती है अमेरिका की। लेकिन उसके बाद में ये जो गोल्ड बेस्ड जो डॉलर सिस्टम था इसको तोड़ा जाता है और इसको जो है पेट्रो डॉलर यानी कि पेट्रोल बेस्ड ये डॉलर जो है वो स्थापित किया जाता है। लेकिन अब आप कहोगे कि गोल्ड बेस्ड तो इन्होंने हटा दिया, लेकिन राष्ट्रपति निक्सन की बात ये पश्चिम के यानी कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्री वो क्यों मानेंगे, क्या कारण है? देखिए, ये जो समझौता है होता है इनके बीच में कि 1971 के बाद में ये जो डॉलर है वो पेट्रो डॉलर कहलाने लगा। इसके एवज में ये शर्त देखी जाती है या ये जो समझौता था कि देखिए, जो आपका क्रूड ऑयल है उसको आप सिर्फ और सिर्फ किस में बेचेंगे? डॉलर में बेचेंगे। और हमें क्या मिलेगा, यानी कि लौट करके मिडिल ईस्ट को क्या मिलेगा? इनको मिलेगी अमेरिका की सुरक्षा छतरी। जो सुरक्षा छतरी है वो अमेरिका की किसको मिलेगी? मिडिल ईस्ट को मिलेगी। और ये जो दोनों के बीच का जो समझौता था वो लगातार चलता रहा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था। बाद में आपने देखा कि गद्दाफी के द्वारा इसका विरोध किया गया, तो गद्दाफी को किस तरीका से निपटाया गया। आपने देखा होगा कि लीबिया हो या फिर इराक हो या ईरान हो, यानी कि जिसने भी इसके एवज में अगर कदम उठाया कि भाई हम डॉलर में अपने डॉलर के अंदर जो क्रूड ऑयल है उसको नहीं बेचेंगे, यानी कि अमेरिका का जो प्रभुत्व उसको चैलेंज किया, अमेरिका ने उसको जो है मिट्टी में मिला दिया। यह कार्य अमेरिका लगातार करता रहा। लेकिन आज उद्देश्य क्या है, आज मुद्दा क्या है? आज मुद्दा यह है कि देखिए, जो भी जीसीसी के कंट्री हैं, जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, उन पर तो लगातार ईरान जो है मिसाइल बरसा रहा है। लेकिन अमेरिका क्या उनको सुरक्षा दे पाया? बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा होगा यूएई के अंदर किस तरीका से जो है लोग रोड पर भाग रहे हैं, किस तरीका से जो मिसाइलें दागी जा रही थी। चाहे कतर हो या यूएई हो या सऊदी अरब हो, सबको जो है सुरक्षा छतरी किसकी थी? अमेरिका की थी। लेकिन किसी को भी ये अपनी सुरक्षा छतरी नहीं दे पाए। और इससे एक जो ब्लफ था वो टूट जाता है, और वो ये था कि अमेरिका आएगा और हमको बचा लेगा। अमेरिका नहीं आया और अमेरिका जो है वो बचा नहीं पाया। कारण क्या है? कारण ये है कि अमेरिका ने आज का जो युद्ध है उसके लिए तैयारी ही नहीं की थी। क्या कारण? कारण ये है कि आज भी आप जानते हैं कि यूएवीज का जमाना है, यानी कि युद्ध जो है वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के द्वारा होते हैं, यानी कि ड्रोन्स के द्वारा होते हैं। और आप जानते हैं कि जो ईरान है उसके द्वारा क्या भेजे जा रहे हैं? यूएवीज भेजे जा रहे हैं। उनका नाम है शाहीद ड्रोन। ये जो शाहीद ड्रोन है इसकी कीमत है लगभग $90। तो $90 की जो कीमत है, लेकिन अब जो अमेरिका है वो इसको किससे गिरा रहा है? वो गिरा रहा है थार्ड के द्वारा, यानी कि जो पेट्रियट मिसाइल है उसके द्वारा जो है इन जो यूएवीज है इनको टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका की एक जो मिसाइल है उसकी कीमत आती है 5 करोड़ रुपए। और अगर इसका देखा जाए तो लगभग भारत के रुपए की मैं बात करूं तो लगभग इसकी कीमत आती है कितनी? 20 से 22 लाख रुपए, यानी कि 20 से 22 लाख रुपए कीमत जो है वो आती है ड्रोन्स की। और उसके एवज में जो है मिसाइल दाग दी जाती है कितनी? 5 करोड़ रुपए की। इसका मतलब है कि ये एक एसिमेट्रिक वारफेयर हो जाता है। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि ये जो है पूरी तरीका से 100% रोक पाता हो, नहीं रोक पाया। इसका मतलब यह है कि अब जो है पूरी तरीका से ये मिडिल ईस्ट के जो कंट्री हैं ये अब इस से बाहर आ चुके हैं। और इन्होंने कहा है कि देखिए, जो अमेरिका के अंदर जो ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर लगभग यूएई के $1.4 ट्रिलियन और सऊदी अरब के लगभग $1 ट्रिलियन के जो असेट्स रखे हुए हैं, यानी कि जो ट्रेजरी जो बॉन्ड्स हैं जो खरीदे गए हैं, अब इनको ये आने वाले समय में कैंसिल करने वाले हैं। ऐसा जो है होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, ये जो वन में बैठा हुआ था कि अमेरिका आएगा और मिडिल ईस्ट को जो बचा लेगा, जिसकी वजह से ये जो रखा गया था कि पेट्रो डॉलर पेट्रो डॉलर पेट्रो डॉलर, ये भी तो एक तरीका से ध्वस्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखेंगे इसके अंदर क्या है और भी। लेकिन आगे बढ़े तो आप दो प्रश्न हैं, इन पर विचार कर लीजिए। पहला है, पेट्रो डॉलर प्रणाली और डी डॉलराइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यानी कि जीसीसी यानी खाड़ी के देश द्वारा 2.3 ट्रिलियन का निवेश अमेरिकी ट्रेजरी से वापस निकाला जा रहा है। दूसरा, यह कदम अमेरिका द्वारा मध्य पूर्व को सुरक्षा छतरी यानी कि सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रदान करने में विफलता का सीधा परिणाम है। अब आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है केवल एक सही है, दूसरा है केवल 2 सही है, तीसरा है 1 और 2 दोनों सही है, और चौथा है कोई सा भी सही नहीं है।
दूसरा प्रश्न, अगर आप आंसर नहीं जानते तो लास्ट में इनके विस्तृत आंसर मैंने दिए हुए हैं, उसको पढ़ लेना। दूसरा देखिए, दुबई में सोने पर दी जा रही 30% की ऐतिहासिक छूट का मूल कारण क्या है? दुबई के अंदर अभी पीछे देखा होगा आपने कि लगातार जो है डिस्काउंट दिए गए। क्यों? क्योंकि जो भी डिमांड थी उस तरीका का जो है वो डिमांड कम हो जाती है इनके देश से, और इन्होंने फिर इसको, क्योंकि रखने की अपनी कीमत होती है, जो ट्रेजरीज में रखते हैं उनकी अपनी कीमत होती है, इन्होंने देखा कि देखिए अगर हमें सेल करना है तो इस पर जो है डिस्काउंट दीजिए। और आप जानते हैं कि दुबई का माहौल क्या है, दुबई में तो पूरी दुनिया का एक तरीका सा मेला लगा होता है, पूरी दुनिया के जो अमीर लोग हैं वो दुबई के अंदर रहते हैं। अगर ये होता है तो आप समझते हैं कि इनका जो है वो बिकवाली जो है वो बढ़ जाएगी। पहला देखिए, वैश्विक बाजार में सोने की अधिक आपूर्ति। दूसरा देखिए, ईरान इजराइल तनाव के कारण प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र और सोने की बढ़ती होल्डिंग लागत, यानी कि सोने को रखना जो है 30% डिस्काउंट से कहीं ज्यादा महंगा पड़ रहा था, यह है। तीसरा देखिए, ब्रिक्स देशों द्वारा एक नई मुद्रा की घोषणा। और चौथा देखिए, स्विस बैंकों द्वारा सोने की डंपिंग। तो अगर नहीं जानते तो जैसे मैंने बता तो दिया ही है, लेकिन लास्ट में आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। आगे देखिए, यानी कि 20% का उछाल के बावजूद भी यूएई के अंदर लगातार जो है $30 प्रति औंस की कम दर पर जो है सोने को बेचा जा रहा था। कारण यह है कि इनकी जो होल्डिंग है, यानी कि रोक करके रखना कहीं ज्यादा महंगा पड़ रहा था। अब डिस्काउंट दिया जाए तो हो सकता है कि जल्दी जल्दी से निकल जाए, बिक जाए, ये कारण था। कारण अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन बात वही है, क्या वास्तव में डीडॉलराइजेशन की प्रोसेस मान सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। देखिए, अगर यूएसए जीत करके निकलता है इस वार से, जो अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ईरान का पूर्ण समर्पण चाहिए, समझ गए? आपने देखा होगा कि हमें पूर्ण समर्पण चाहिए, घुटनों पर चाहिए। अगर ईरान घुटनों पर आ गया और पूर्ण समर्पण कर दिया तो ये जो डी डॉलराइजेशन के सपने देखे जा रहे हैं ये कभी भी डॉलर से हट ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी औकात नहीं है, डर करके ऐसे ही जीते रहेंगे। दूसरा, अगर ईरान किसी भी तरीका से ये युद्ध में नहीं हारता है और लगातार ये लंबा युद्ध चलता है, तो आप मान के चलिए कि ये जो जितने भी और देश है, कुवैत से लेकर के, इराक से लेकर के, ईरान से लेकर के, और ये जो भी सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ये आने वाले समय में जो यूएसए है उससे दूर जाते हुए दिखाई आपको पड़ सकते हैं। कारण क्या है? कारण मैंने बताया कि अब अपनी जो एयर डिफेंस है ये खुद निर्माण करेंगे, और उसके लिए एक ही देश है, वो है इंडिया। यानी कि इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर उसका जो कर्तव्य आपने देख ही चुके हैं। तो ये जो है आने वाले समय में भारत के साथ जुड़ करके अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेंगे, और अमेरिका का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है उस पर निर्भर नहीं करने वाले हैं। देखेंगे इसको भी। देखिए, सोने के कार्गो जहाज नहीं बल्कि यात्रा की जो उड़ान होती है, यानी कि पैसेंजर जो फ्लाइट्स होती हैं उनसे सोना जो है वो मंगाया जाता है। आप जानते होंगे उड़ानें रद्द हुई हैं ओमान सऊदी अरब के जो रास्ते, ये जो सोना जाता था वो जा ही नहीं पाया। इसका मतलब है यूएई के अंदर जो है वो गोल्ड की जो होल्डिंग है वो ज्यादा हो गई, और उनको होल्ड करने की जो कीमत है वो ज्यादा है। इसीलिए जो है यूएई के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि देखिए हम ज्यादा सेल आउट करते हैं और इस पर जो है 30% का जो है डिस्काउंट की पॉलिसी चला देते हैं। देखिए, ये दो मुद्दे यहां पर जुड़ करके साथ आएंगे। दुबई के ट्रेडर्स के लिए सोने को गले का फंदा जो है वो बन गया। कारण है होल्डिंग कीमत। पहले है आसमान छूते इंश्योरेंस प्रीमियम, युद्ध क्षेत्र होने के कारण बीमा लागत जो है वो कई गुना बढ़ गई है। दूसरा, स्टोरेज फीस, यानी कि जो तिजोरियां हैं जिनको होते हैं वॉलेट्स, ये जो वॉलेट्स है पूरी तरीका से भरी हुई हैं और दैनिक स्टोरेज का जो खर्च है वो लगातार बढ़ रहा है। और तीसरा, ऑर्डर कैंसिल, यानी कि डिलीवरी जो जाती थी अब फ्लाइट ही नहीं उड़ रही हैं, तो अब डिलीवरी कहां जाएंगे? और फिर देश के अंदर भी जो मंगाया जाता था, अब देश के अंदर युद्ध चल रहा था, कौन गोल्ड मंगा रहा है आप सोचिए। तो इसका मतलब है कि डिमांड कम हो गई, इसीलिए जो प्राइस है वो कम हो जाते हैं। आगे देखना, गल्फ की जिम्मेवारी, तेल केवल डॉलर में बेचना है और सरप्लस डॉलर जो है अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर ही जाकर के उसका बॉन्ड परचेज कर लेना है। अमेरिका की जिम्मेवारी क्या है? मैंने जैसे शुरू में बताया कि जो भी मिडिल ईस्ट के जीसी खाड़ी के जो देश हैं उनको क्या करना है? सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड कराना है। लेकिन ये ब्लफ तो टूट चुका है। देखिए क्या हो रहा है, मिसाइल दागी जा रही हैं। सऊदी अरब और बहरीन की रिफाइनरी और दुबई के हवाई अड्डों पर लगातार जो है ड्रोन और मिसाइल जो है वो स्ट्राइक कर रही हैं और अमेरिका उन्हें रोक नहीं पाया। देखिए, अमेरिकी खाड़ी देश को आवश्यक एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें प्रदान करने में जो है अमेरिका विफल रहा है। अमेरिका द्वारा दी गई सुरक्षा की गारंटी अब मर चुकी है एक तरीका से, और खाड़ी देश जो है खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और देखिए, ठप इकोनॉमी, यूएई और कतर 90% उड़ानें रद्द, पर्यटन पूरी तरीका से तबाह, राजकोषीय घाटा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावी रूप से बंद होने से तेल निर्यात जो है वो बाधित हुआ है। अकेले सऊदी अरब को युद्ध की जो शुरुआत में ही लगभग $44 बिलियन का जो घाटा हो चुका है। और आप जानते हैं इनका जो सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी थी अरामको, उसके ऊपर ही ईरान के द्वारा जो बम से और मिसाइल से अटैक किया गया था।
इतिहास पहली बार खाड़ी जीसीसी अपने जो अमेरिकी होल्डिंग्स का जो इस्तेमाल है वो जियोपॉलिटिकल लीवरेज के लिए कर रहा है। और मैंने जैसे कि बताया 2.3 ट्रिलियन डॉलर की जो है इनके पास अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, जिनको ये बाद में बेच करके निकलने वाले हैं। और इसी बॉन्ड की जो कीमत से भारत से जो है ये आने वाले समय में जब ये थोड़ा शांति हो जाएगी ये डिफेंस सिस्टम परचेज करने वाले हैं। 2.3 ट्रिलियन के निवेश और ट्रेजरी बॉन्ड्स की वापसी जो है निकाला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के समय के लिए ट्रिलियन डॉलर के निवेश वादे सऊदी अरब, यूएई, कतर पूरी तरीका से जो है रद्द कर दिया गया है। अब कोई नया निवेश जो है वो नहीं किया जाएगा। कारण है कि ये हमें ये जो डिफेंस की जो छतरी थी वो दे ही नहीं पाया अमेरिका। अमेरिका बात तो बड़ी बड़ी करता है लेकिन ये इनको सुरक्षा दे ही नहीं पाया। अब है पोस्ट अमेरिकी विश्व युद्ध तैयारी शुरू हो गई है, यानी कि अब अगर ये युद्ध जो है समाप्त होता है तो उसके बाद आपको नई तरीका से जो है ये मिडिल ईस्ट के कंट्री इनकी जो क्रियाकलाप देखने के लिए मिलेंगे। अब है कि भविष्य और अस्तित्व पर भारत और चीन के साथ 20 साल के दीर्घकालिक समझौते पर निर्भर है और पैसा अब भारतीय शेयर बाजार और एशियाई प्रोजेक्ट्स के अंदर आ रहा है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी कि अब कैपिटल फ्लो जो है वो भारत की ओर 2025 के बाद से आप देखेंगे कि भारत के अंदर ये जो कैपिटल फ्लो है इसका जो बढ़ना आपको दिखाता है कि आने वाला समय जो है वो भारत का है। बॉन्ड मार्केट का पतन अमेरिका का अगर होता है तो समझिए कि ये इनके लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करने वाला है, क्योंकि अमेरिका एक कर्ज की अर्थव्यवस्था है, आप ये जानते होंगे। देखिए 70 सालों से अमेरिका ने डॉलर छापकर दुनिया से जो है महंगाई बांटी है। क्यों बांटी है? डॉलर छापते हैं और उस डॉलर को पूरी दुनिया में बांट करके अपना डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन उस डॉलर के पीछे इनका अपना कुछ है ही नहीं। अब नहीं है तो जब भी ये नीचे गिरेगा तो पूरी दुनिया के अंदर ही क्या करेगा, ये एक तरीका से जो है महंगाई लाएगा। देखिए अमेरिका के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना असंभव हो गया है, कारण 38 ट्रिलियन डॉलर का जो इनके ऊपर कर्ज है ये इसको बिल्कुल भी अब जो है खत्म नहीं कर पाएंगे। ग्रीस, जापान जैसी स्थिति में जो है ये आना शुरू हो चुका है अमेरिका। देखिए इस अभूतपूर्व आर्थिक संकट से बचने, अपने हथियार महंगे तेल बेचने के लिए ही उनके पास यही विकल्प बचे हुए हैं कि अब ये हो सकता है कि लगातार अमेरिका के द्वारा ये जितना कार्यकाल अभी डोनाल्ड ट्रंप का बचा हुआ है पूरी दुनिया में युद्ध छेड़ करके रखो और नया मोर्चा खोलना अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पूरी दुनिया में एक युद्ध में झोंकने के लिए अमेरिका जो है वो तैयार है। देखिए चीन और ताइवान के बीच की युद्ध की जो संभावना है वो बहुत कम हो गई है। कारण ये है, मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाई थी कि देखिए अब अमेरिका जो है वो उसने जाल बिछाया है और आने वाले समय में आप चाइना के अंदर भी एक बड़ा जो है किसी तरीका का आंदोलन होता हुआ देखोगे। अगर आपको चाहिए वो वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चाइना को अब अपने ही जो है अपनी सरकार बच जाए, अपना देश बच जाए, इसका ही एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।